कोई मुझे धमकी नहीं दे रहा है, कोई मुझे क्या नहीं कर रहा, कोई लालच नहीं दे रहा। देखो आप मतलब वचन बताएंगे, लोगों को जमा करेंगे तो हम इतना देंगे उतना देंगे। आज तक मैं प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से, तनख्वाह से आज तक सेवा नहीं की। 1 महीने का तनख्वाह भी नहीं लिया किसी से भी। क्यों? क्योंकि तनख्वाह लेके सेवा करना गलत बात है। अगर तनख्वाह चाहिए तो सेवा बंद करे, सेवा को छोड़कर कोई नौकरी करे, कोई मतलब बाहर का नौकरी करके अपना तनख्वाह उठा के पैसा खूब खर्च करे, खूब क्या करे, सुख विलास से जीवन बिताए। मगर सेवा में तनख्वाह का लालच नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ ये बात। क्यों ये बात बोलता हूँ? क्योंकि इस बातों को अच्छी तरह आप लोगों को समझना चाहिए। आज का ज़माना में बहुत सारे लोग पैसा के लिए सेवा करने वाला है, मगर सब सेवक ऐसा नहीं रहते। इसलिए मैं उसमें से छोटा सेवक हूँ। मैं कैसे मतलब तनख्वाह नहा लेते हुए परमेश्वर दिया हुआ आत्माओं का बोझ से, परमेश्वर के प्यार से सेवा करने वाला हूँ। मैं अपना बड़ापन के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई मालूम होना चाहिए, सच्चाई आपको जानना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, पैसे के लिए, तनख्वाह के लिए सेवक वचन बताते नहीं। मेरा दिल में एक ही बात है, एक आत्मा बच जाए, एक परिवार बच जाए। इसलिए मैं मतलब पूरा 100 के 100% मेरा कोशिश एक को सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में लेकर आने के लिए कोशिश करता हूँ। उनको परमेश्वर के बारे में बताकर परमेश्वर मतलब उनकी आत्मा उद्धार पाने के लिए उनको क्या करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ। तो इसलिए ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए। तो इसलिए मतलब मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दिल को हल लगाना या तो बीज बोना, मतलब एक दिल को अच्छा भूमि बना के उसमें बीज बोना, ये क्या परमेश्वर दिया हुआ काम है? मनुष्य ने दिया हुआ काम नहीं है, परमेश्वर ने दिया हुआ काम है। तो ये परमेश्वर ने दिया हुआ काम को कैसा करना चाहिए? कोई भी मतलब तनख्वाह का लालच करते हुए नहीं। आजकल बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, ये पास्टर है इसलिए इनको पास बहुत पैसा रहता। क्यों? क्योंकि उनको कुछ पास्टरों के बारे में जानकारी है। उन लोग क्या सोचते हैं, उन लोग क्या बाहर से उधर इधर से पैसा लेते, बहुत पैसा मतलब उनके पास देखा इन लोग, इसलिए वो सोचते सब पास्टर ऐसे ही है ना। प्रभु की दया से मैं आज तक कोई तनख्वाह ना लेते हुए परमेश्वर ने दिया हुआ बोझ से, परमेश्वर दिया हुआ प्रेम से एक आत्मा को बचाने के लिए, एक आत्मा को बचाने के लिए, उद्धार के मार्ग में लेकर आने के लिए सेवा कर रहा। तो इसलिए इस बात को समझे। इसलिए मैं और एक बार एक वचन आपको समझाना चाहता हूँ। खास करके मुझे माफ़ करे, मैं हिंदी उतना अच्छी तरह पढ़ना नहीं आता, फिर भी आप लोगों के लिए हिंदी पढ़ने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। उसमें से कोई गलती है तो माफ़ करें। 1 कुरिन्थियों 9 का 16 देखेंगे। इसके बाद दूसरा वचन भी, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और एक बार इस वचन को पढ़ता हूं, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि सुसमाचार सुनाने से कोई घमंड करने का बात नहीं है। मैं मतलब ये फ्री में जो वचन बता रहा हूँ तो इसमें घमंड करने का बात नहीं है। परमेश्वर ने दिया उस बोझ से, परमेश्वर ने मुझे मतलब ये सौभाग्य दिया तो दूसरों को पवित्र वचन बताने के लिए। तो ये इसमें से मैं खुद घमंड करने का कुछ नहीं है। तो इसलिए इधर घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। जो बोझ दिया ना परमेश्वर ने, जो आत्माओं का बोझ दिया, परमेश्वर का जो प्यार है, उसके कारण सुसमाचार बताने के लिए मन में क्या है, अवश्य है। तो उसके बाद उधर क्या लिखा, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय।
मतलब आप प्रेरित पौलुस ने क्या बोलता, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं मुझ पर हाय। इसलिए इधर मतलब परमेश्वर दास का मन को, उनकी इच्छा को अच्छी तरह समझे। और 18 में ये यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेत मेत कर दूं। मसीह का सुसमाचार सेत मेत कर दूं, यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। परमेश्वर का दास का जो दिल देखो, इधर क्या है, मसीह का सुसमाचार सेत मेत कर दो। मतलब परमेश्वर का सुसमाचार सेत मेत कर दो, परमेश्वर का सुसमाचार सेत मेत कर दो। इस बात को अच्छी तरह मतलब सेवक लोग, मतलब अच्छा सही परमेश्वर ने भेजा हुआ सेवक लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार वचन हो, प्रार्थना हो, जो कुछ है सेत मेत में करेंगे, सेत मेत में करेंगे, फ्री में करेंगे। उसमें उसको बेचेंगे नहीं, उसको बेच कर जो पैसा आता ना उससे खा के पी के नहीं रहेंगे। मैं अपने मतलब सेवा के जीवन में कितना भूख, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होता था, मगर अभी होता है, क्योंकि परमेश्वर ने इतना मतलब तंगी हालत में लेकर आया, कितना तंगी हालत में लेकर गया। वो सारे बातों से प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, को दिल को हल लगाना, या तो भूमि अच्छा भूमि बना के उसको उसमें क्या बीज बोना, ये सारे बातें क्या नहीं है, तनख्वाह के लिए नहीं करते। किस लिए करते? बोझ से, जो वचन सुनने वाला के जीवन में फल लेकर आए। जो वचन हम बता रहे ना, वो वचन उनके दिल में फल लेकर आना, 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लेकर आना। उन लोग परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के महिमा के लिए जीना, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर के बनाए वो स्वर्ग में उन लोग रहना करके, एक बोझ के कारण, प्यार के कारण वचन बताते, प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए प्यार, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे मतलब विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको मतलब ये नहीं सोचना ये कोई काम है जैसे डॉक्टर का, मतलब तनख्वाह के लिए किया हुआ काम, तनख्वाह के लिए करने वाला काम नहीं सोचना। सब मैं चाहता हूँ तो कोई भी नौकरी करके क्या पैसा कमा के कुछ ना कुछ मतलब अपना बीवी बच्चों को पालन पोषण करते हुए जा सकता। मैं सोचा मैं अपनी जवानी में कोई मतलब बुजुर्ग की हालत में आकर मतलब कोई कुछ उम्र होने के बाद मैं सेवा में नहीं आया। अपने जवानी में मैं परमेश्वर के क्या सेवा के लिए अपने आप को समर्पण किया। मैं बोला प्रभु मैं आपकी सेवा करूँगा। कोई लालच और पैसे का लालच, लोभ और लालच रखते हुए, जो हमारे पास्टर है ना, बड़े पास्टर लोग हैं, उन लोग हमको कोई तनख्वाह नहीं देते हैं, कोई भी तनख्वाह नहीं देते हैं। अगर कभी कभी उन लोग मतलब हमारे पास आएंगे, आके वचन बताएंगे, वचन बता के हमको आत्मिक तौर पर विश्वास में हमको बलवंत करके हमको हौसला दे के जाएंगे। उन लोग हमको तनख्वाह नहीं देते, ना तो हम उनको तनख्वाह देते, कोई किसी को नहीं तनख्वाह देते, क्योंकि परमेश्वर ने क्या सेत मेत में दिया, तो सेत मेत में जो हमने पाया ना, वो सेत मेत में हम दूसरों को देना। तो इसलिए मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, भी जो वचन बताते हैं ना, ये वचन क्यों बता रहे, तनख्वाह के लिए नहीं बता रहे, कोई लोभ और लालच करके, लोभ और लालच को छुपाते हुए नहीं बताते। क्यों बताते हैं? पर सच्चा परमेश्वर की ओर आप फिरे, सही परमेश्वर को आप जाने। ये मूर्ति पूजा, जो पाप भरा हुआ जीवन है ना, उसको छोड़ के पवित्रताई में, पवित्र जीवन में आए, रोशनी में आए, परमेश्वर के मार्ग में आए करके, दिल में बहुत बोझ रखते हुए प्यार से वचन बताते हैं।
इसलिए मैं किसी घर में जाता हूँ, किधर भी जाता हूँ, पैसा का लालच में या तो लोभ और लालच से नहीं जाता हूँ। ओ किसी ने कुछ दे दिया तो वो उस अभी इस बार जाने के बाद उन लोग कुछ दिया तो अगली बार जाएंगे और भी कुछ देंगे, तो ऐसा लोभ और लालच करते हुए नहीं जाएंगे। एक ही मन में एक ही इच्छा है, प्रभु इस आत्मा को बचाए। प्रभु आपने इस आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पे 3 कील में लटका हुआ, प्रभु आपने अपने खून बहाया। प्रभु इनके मन को खोले, उनके आंखों को खोले, उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आए। प्रभु उनके जो बंधन है उस बंधन से छुड़ाए। इस बात से प्रभु, इस बोझ से हम रोते हुए कितने लोगों के लिए रोया, कितने बार खाना पीने के लिए नहीं रोया, कपड़े के लिए नहीं रोया। ये कोई बड़ी बात नहीं, मतलब बड़ापन के लिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए जानकारी दे रहा हूं। मैं छोटा सा सेवक हूं, इसमें कोई घमंड नहीं। प्रभु ने मुझे चुना वही काफी है, प्रभु ने ये काम मुझे सौंपा वही काफी है। मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, कोई भी पैसा नहीं चाहिए। हाँ, किसी ने कोई प्रेम से प्रभु को, परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर हमको देंगे। हम प्रार्थना करके जो अपना छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करते, बाकी सब सेवा में खर्च करते, 1 रुपये भी पीछे अपने परिवार के लिए, मैं मरने के बाद अपने परिवार को काम आएगा करके परिवार के लिए नहीं। हमेशा बहुत सारे लोग बोलते, जैसे आप देखो आपको बेटियां है तो उनको शादी वगैरह करना है तो पैसा चाहिए, तो उनके नाम से कुछ पैसा इकट्ठा करो। बहुत सारे लोग बोला, मैंने बोला नहीं, मैं कोई पैसा ना इकट्ठा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर उनका भी परमेश्वर है। मुझे पालन पोषण किया हुआ परमेश्वर उनको भी देखेगा, उनको देख लेगा। परमेश्वर है, अगर मैं नहीं रहने से कोई कमी नहीं होगा, उनको परमेश्वर और भी अच्छा देखेगा। तो इसलिए अच्छी तरह समझना चाहिए, परमेश्वर ने हमको बोझ दिया, दिल को हल लगाने का बोझ। किसी को नफरत करते हुए उनके पाप के बारे में, या तो पाप के बारे में, या तो कोई वचन में जो बातें लिखा है उसको कठिन तौर पर, कठिन रीति से जो वचन बताते हैं ना, वो किसी को नफरत करते हुए नहीं, प्यार करते हुए, क्योंकि उनके दिल को हल लगाना है, उनके दिल में वचन बोना है। उन लोग 100 गुना फल लेकर आना, 60 गुना फल लेकर आना, 30 गुना फल लेकर आना। उनके जीवन में प्रभु काम करना है, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु से रोते हुए, प्रभु से विनती करते हुए, प्रभु इस भाई को, प्रभु इस बहन को, प्रभु इस परिवार को करके रोते हुए, प्रभु इसके लिए गवाह, परमेश्वर इसके लिए गवाह। मैं कोई परमेश्वर के उपस्थिति में झूठ नहीं बोलता। क्यों? आज तक परमेश्वर का प्यार से भरते हुए सेवा करना। परमेश्वर का प्यार हमें मजबूर करता सेवा करने के लिए। परमेश्वर दिया हुआ आत्माओं का बोझ मजबूर करता हमको सेवा करने के लिए। तनख्वाह के लिए हम सेवा नहीं करते। इसलिए आप सब, मैं विनती करता हूँ, सब अच्छी तरह समझे। जो वचन आपको बता रहे ना, ये वचन आपके दिल में बोने के लिए, आपको दिल को हल लगा के इस वचन को दिल में बोने के लिए आप 100 गुना फल लेकर आना। आप जब फल लेकर आएंगे, प्रभु को, परमेश्वर को महिमा मिलेगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। अभी जैसे आपका जीवन है ना, ये जीवन पूरा बदल जाएगा। पहले जब परमेश्वर मेरा जीवन में नहीं आया, उस समय मेरा जीवन कैसा था, कितना बोलने के लिए भी मेरा बातें नहीं आएंगी। इतना गई गुजरा परिस्थिति, इतना पीछे हटा हुआ, इतना पापों में, अंधकार में पड़ा हुआ जीवन से प्रभु ने मुझे रोशनी में लेकर आया। तो परमेश्वर के वचन सुनने से, परमेश्वर से प्रार्थना करने से हमारा जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए हम वचन क्यों बताते हैं, दिल को क्यों हल लगाते, वचन का बीज क्यों बोते हैं? आपका जीवन बदलना है,
आपका जीवन बदलना, आप अंधकार से रोशनी में आना, आपके मन को, आपका दिल, आपके आँख खुलना है, आपका जीवन में परिवर्तन आना। मैं खुद हैरान होता हूँ कितना एक पिछले गुजरे हुए दिनों का बारे में सोचेंगे तो मैं कब कैसा था, अभी ऐसा क्यों? मेरा माता पिता मुझे बदल नहीं सका, मैं तो कोई भी मुझे नहीं बदला उन लोग बदल नहीं सका, मगर वचन मेरे जीवन में आया। जब परमेश्वर का वचन मैंने सुना, उस वचन मुझे बदल दिया, मेरे जीवन को बदल दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर आप बहुत अच्छे हैं, पास्टर आपके जैसा पास्टर हमको चाहिए करके बोलते समय मुझे रोना आता है। क्यों? क्योंकि एक दिन था, एक पिछले गुजरे हुए दिनों में मैं कितना बुरा था, कितना गंदा था, कितना अंधकार में पाप में पड़ा हुआ जीवन बिताते समय परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया। मैं जैसा भी हूँ, अभी जैसा भी हूँ, एक परमेश्वर ने किया हुआ काम है। कोई मनुष्य, मैं अपने आप से मैं सुधरा नहीं। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अपने आप से सुधर जाने के लिए सोचते हैं। कोई भी अपने आप से सुधरेंगे नहीं। कोई भी अपने आप से, अपने पाप से, अपने जो बुरा आदतों से क्या नहीं करेंगे, अपने आप से छुट नहीं सकता। अपने आप को क्या नहीं कर सकता, कोई मनुष्य भी क्या वचन नहीं करेगा। तो इसलिए इस वचन जब आप सुनेंगे, आपके दिल में काम करें, परमेश्वर आपको जीवन को बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा, मैं विनती करता हूँ आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके जीवन में आप परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने के लिए वचन बता रहे। कोई किसी से भी कुछ चाहते हुए मैं कुछ नहीं। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग वचन बताते समय नीचे उन लोग क्या कि बैंक का डिटेल्स वगैरह देता है। क्यों? क्योंकि कोई भी हो, आपको कोई देना है तो दे दो करके लोग पैसा, वो बिजनेस के जैसा करता है, बिजनेस के जैसा। तो इसलिए मैं अपने वीडियो में कोई भी बैंक डिटेल्स आज तक नहीं दिया, आगे को भी नहीं देंगे। क्यों? मैं बिजनेस नहीं कर रहा। एक का जीवन बदल जाए, बहन का जीवन बदलना, भाई का जीवन बदलना, उनके बच्चों का जीवन बदलना है, बुजुर्ग का, जवान का, सबका जीवन बदल जाए। सच्चा परमेश्वर को ओर, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की ओर आए, उद्धार पाए, बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा पाए, इस धरती के ऊपर परमेश्वर को महिमा करते हुए मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचे। यही इच्छा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो वचन बताते हैं वो सेत में तनख्वाह चाहते हुए, लोभ और लालच को रखते हुए नहीं। क्यों वचन बताते हैं? तनख्वाह आएगा करके, कोई कुछ देगा करके नहीं। इस वचन का बीज एक दिल की गहराई में जाए, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लेकर आए। इन लोग सच्चा परमेश्वर को जाने, मूर्ति पूजा से छुटकारा पाए, हर एक गंदी आदत से छुटकारा पाए, झूठ से, धोखा से भरा हुआ जीवन से छुटकारा पाए करके रोते हुए बोझ से, प्यार से वचन बताते, बोझ से, प्यार से वचन बताते। इसलिए प्यारों में आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, ये कोई मैं पैसा के लिए नहीं कर रहा हूँ, तनख्वाह के लिए नहीं कर रहा हूँ, कोई चाहते हुए कुछ भी नहीं कर रहा। मुझे केवल, मैं विश्वासी लोगों को बोलता हूँ, बोलते उन लोग ये देंगे वो देंगे, मैं बोलता हूँ आप कुछ नहीं देना, आप चाहिए मुझे। आपके पास जो कुछ है वो नहीं चाहिए मुझे। आप उद्धार पाना, आप परमेश्वर को जाना, आप परमेश्वर के स्वर्ग में आप रहना। आपको स्वर्ग में लेकर जाने के लिए मेहनत करेंगे, चाहे तो जान भी देंगे,
चाहे तो जान भी देंगे। इतना यही मन है। कोई इसको विश्वास करे ना करे, मैं अपने मन को, अपने दिल का बोझ को आपके सामने रखा। इसलिए मैं विनती करता, कोई भी मतलब लोभ और लालच से ये काम नहीं कर रहे। आप इस बात को अच्छी तरह समझे। आपका जीवन बदलना है, आपका दिल को परमेश्वर बदलना, आप स्वर्ग में रहना, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने का लायक बने, नरक से आप बच जाए, इसके लिए हम वचन बताते। इसलिए दिल को हल लगाना, आपका दिल को अच्छा भूमि बनाकर उस अच्छा भूमि में वचन बोना। इसलिए आगे आने वाले दिनों में दिल को कैसे हल लगाते, उस बातों को थोड़ा मैं कठिन तौर पर बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप अच्छी तरह समझेंगे। आपका दिल हल लगाए, आपका दिल हल लगाया जाएगा, अच्छा भूमि बनाकर आपके दिल में वचन का बीज बोया जाएगा। फिर आप 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लेकर आएंगे। तो जीवन में परिवर्तन आएगा। आप भी खुद हैरान हो जाएंगे। आप बोलेंगे, देख मैं कैसा था, कैसा बदल गया। अपने जीवन को देख के मैं कितने बार हैरान हो जाता, आंख में आंसू आता, गरम आंसू आता। पहला कैसा था, अभी कैसा। कौन बदला? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने। तो इसलिए आपके जीवन बदलने के लिए, आपके परिवार बदलने के लिए, सही मार्ग में आप आने के लिए परमेश्वर का वचन आप सुने अच्छी तरह। इसलिए आपका दिल को हल लगाने का जरूरत है, आपका दिल को हल लगाना जरूरत है। आप चाहते हैं, हाँ प्रभु मेरे दिल को हल लगाए, प्रभु मेरे दिल को हल लगाए, प्रभु मेरे दिल में पत्थर है, मेरे दिल में कांटे हैं, मेरा दिल बहुत कठिन है, प्रभु इस दिल को हल लगाए, एक नरम दिल बनाए प्रभु। पत्थर जैसा जो दिल है ना, उसको तोड़े प्रभु करके। जब आप प्रार्थना करेंगे, तो जब वचन के द्वारा आपका दिल को लगाएंगे, आपका दिल अच्छी भूमि हो जाएगा। उस अच्छी भूमि में और पवित्र वचन बोया जाएगा और फल लेकर आएंगे। तो इसलिए आने वाले दिनों में आप और आपके परिवार, मुझे सुनने वाला जो कोई है, अब कोई भी हो, कौन सा भी परिस्थिति में हो, आपका दिल को हल लगाना जरूरत है। आपका दिल को हल लगाना है। आपको वचन बहुत मालूम होगा, बहुत सालों से आप प्रार्थना में जाते होंगे, फिर भी आपका दिल को हल लगाना है। क्योंकि वचन के अनुसार जो फल आपके दिल में, आपके जीवन में दिखना चाहिए, वो फल आपके जीवन में नहीं दिख रहा, कारण दिल को हल नहीं लगाया। वचन का जानकारी होने से कुछ नहीं होता। दिल को हल लगाना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, उसका खुराक डालना पड़ेगा, फिर 100 गुना फल लेकर आएंगे, 100 गुना फल लेकर आएंगे। तब परमेश्वर आपके जीवन से, आपके परिवार से खुश हो जाएंगे। अभी परमेश्वर आपके जीवन से, आपके परिवार से खुश नहीं है, क्योंकि आपका दिल का कठोरता देखो, आपका जीवन का एक एक कोना को देखो, कितना अंधकार भरा हुआ, कितना पाप भरा हुआ, कितना बुरी आदतें भरा हुआ। उस बुरी आदतों से, उस अंधकार से आप बाहर आना, रोशनी में आना, आपका जीवन बदलना, आपके परिवार बदलना। जो वचन के अनुसार आप जब बदलेंगे, तब परमेश्वर आपसे खुश हो जाएंगे, आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बोलेंगे, हाँ इन लोग लायक है, मेरे साथ मेरे स्वर्ग में रहने के लिए इन लोग लायक है। इसलिए परमेश्वर क्या करेंगे? आपको लेकर जाएंगे स्वर्ग में लेकर जाएंगे। ये जो धरती के ऊपर जो जीवन है ना, ये थोड़ी दिन का है। इस जीवन को देख के धोखा नहीं खाना। मरने के बाद किधर जाना वो सोचना। मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, तभी हमारा जीवन का क्या है, कोई अर्थ होगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये बातों को जाने। मैं बाकी सेवकों के बारे में छोड़े,
मैं अपने बारे में बोलता हूँ, मैं तनख्वाह लेके सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से कोई पैसा ना लेते हुए, कोई मुझे तनख्वाह नहीं दे रहा, आज तक नहीं दिया, आने वाले दिनों में भी, मतलब कोई किसी से तनख्वाह देकर लेकर सेवा करने का कोई इरादा मुझे नहीं है। आज तक प्रभु में विश्वास करते हुए सेत मेत में सेवा करते हुए आ रहा हूं। सेत मेत में वचन, प्रार्थना, जो कुछ है वो सेत मेत में फ्री है। उसके लिए कोई खर्चा, कोई भी पैसा देने का जरूरत नहीं। कोई लोभ और लालच रखते हुए वचन नहीं बता रहे। आत्माओं का बोझ, परमेश्वर का प्यार, ये दोनों के कारण सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं विनती करता हूं, आने वाले दिनों में आपका दिल को हल लगाना, अच्छा भूमि बनाना, इसके बाद आपके दिल में बीज बोना, सारे कुछ करना है। बहुत काम है, बहुत काम है। आने वाले दिनों में प्रभु का, परमेश्वर का रोशनी आप देखेंगे, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में देखेंगे। आप और आपके परिवार बदला हुआ जैसा आप देखेंगे, हैरान भी हो जाएंगे। जब आप अपने दिल को हल लगाने के लिए देंगे, वचन का बीज बोने के लिए देंगे, आपका दिल अच्छा भूमि बन जाएंगे, वचन आपके दिल में बोएंगे, आप फल लेकर आएंगे, तब ये सब कुछ होंगे। तो इसलिए मैं विनती करता हूँ, समर्पण करे प्रभु के सामने, समर्पण करे प्रभु के सामने, प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, इस छोटी सी बाइबल क्लास को आपने चलाया। जो कोई बातें आप प्रभु आपने हमसे बात किया, उस सारे बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आजकल बहुत सारे लोग प्रभु मेरी तनख्वाह के लिए प्रभु सेवा करने वाला है। प्रभु फिर भी इन अंतिम दिनों में प्रभु तनख्वाह के लिए नहीं, लोभ और लालच रखते हुए नहीं, आपने दिया हुआ उस बोझ, आपने दिया हुआ उस प्यार के नाते, उस प्यार से भरते हुए एक एक आत्मा को उद्धार में लेकर आने के लिए आपने मौका दिया। इस धन्य जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद देता। दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता प्रभु। और भी दिल को हल लगाना और अच्छा भूमि बनाकर बीज बोने में कृपा दे। मुझे आपके हाथ में इस्तेमाल करें। सुनने वाले भाई और बहन, उनके परिवार के जीवन में भी आप काम करें, उनके दिल में, उनके जीवन में काम करें। अंधकार की शक्तियों से, पाप से, बुरी आदतों से, प्रभु मूर्ति पूजा से, नामदारी मसीह जीवन से एक एक को छुड़ाए। असली मसीह जीवन में एक एक को लेकर आए। आपकी इच्छा, आपके वचन एक एक जीवन में पूरी होते जाए। अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपता, और भी आप वचन सीखने के लिए कृपा दे। सबको आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन।